नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है आज के इस क्लास में, जिसमें हम प्रश्नावली 7.1 के आगे के क्वेश्चन को करने वाले हैं। इससे जो पिछली हमारी क्लास हुई उसमें हमने 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन किए थे। अभी तक इस प्रश्नावली यानी कि जो 7.1 प्रश्नावली है हमारी, यानी कि जो 7वीं प्रश्नावली त्रिभुज ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। आज हमारा तीसरा लेक्चर होने वाला है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के बेसिक को समझा था कि ट्रायंगल होता क्या है, ट्रायंगल पर कौन सी आप लोगों को नियम लगाने, यानी कि त्रिभुज पर कौन कौन से आप लोगों को नियम लगाने, त्रिभुज के कौन कौन से गुण होते हैं, ये सब हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ा था। जो भी इस प्रश्नावली का बेसिक था उस पूरे बेसिक को हमने हमारा जो पहला लेक्चर हुआ था उसमें पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने जो दूसरी क्लास ली थी उस क्लास में हमने प्रश्न संख्या 2 से लेकर 5 तक कर लिए थे। आज की जो क्लास होने वाली है उसमें हम 7.1 प्रश्नावली को समाप्त करने वाले हैं, यानी कि बचे हुए जो क्वेश्चन है हमारा 6वां, 7वां और 8वां, उनको हम लोग पूरा करने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत अच्छी होने वाली है। तो शुरू करते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए। आकृति में AC इक्वल टू AE, ए बी इक्वल टू AD और कौन BAD इक्वल टू कौन EAC है। दर्शाइए कि BC इक्वल टू DE है। आप लोगों को ये आकृति दिख रही होगी। आकृति में एक तो आपको रेड त्रिभुज दिख रहा होगा और एक आप लोगों को ब्लैक त्रिभुज दिख रहा होगा। दो टाइप के त्रिभुज दिख रहे होंगे और जो क्वेश्चन में बोला गया उनके मार्क्स भी किए हुए हैं, मार्क यानी लाइन की हुई है। दिख रहा होगा आप लोगों को ये जो AC है, AC आप लोगों को दिख रहा होगा, ये ब्लैक कलर से 2 लाइन की हुई है, ये AE यानी इसके बराबर है। दिख रहा है इस वाली रेखा के, ये वाली रेखा इस वाली रेखा के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। अब बोल रहा है कि AB ये जो AB भुजा है ये AD भुजा के बराबर है, तो रेड कलर से आप लोगों को टिक दिख रहे होंगे। कौन BAD यानी कि ये रेड वाला कौन इतना सा इक्वल टू कौन EAC यानी कि ये वाला कौन, यानी कि ये वाला कौन दोनों आपस में बराबर है। हम लोग को जो सिद्ध करना है वो BC इक्वल टू DE सिद्ध करना है। अगर आप लोग देखो तो BC यानी कि ये पूरी भुजा और एक भुजा कौन सी DE यानी कि ये रेड वाली भुजा, यानी कि ये ब्लैक वाली पूरी भुजा और ये पूरी रेड वाली भुजा, ये हम लोग को बराबर लाने हैं, ये हम लोग को सिद्ध करना है। अगर आप लोग ढंग से देखोगे तो आपको 2 त्रिभुजों के अंदर ये दोनों भुजाएं आती हुई दिख रही होगी। अगर आप लोग ढंग से देखोगे तो अगर मैं इस BC की बात करूं, इस BC की यहां से लेके यहां तक, तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि अगर मैं ABC त्रिभुज की बात करूं ABC, तो इसमें BC भुजा आ रही है, इसके अंदर BC भुजा आ रही है। अगर मैं DE की बात करूं, DE की, अगर मैं DE की बात करूं DE, तो आप लोगों को दिख रहा होगा ये ADE त्रिभुज दिख रहा है आप लोगों को, रेड कलर वाला त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर ये भुजा आ रही है। अगर मैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADE को सर्वाक्षम सिद्ध कर लेता हूं तो क्या CPCD से हम लोग इसको बराबर बता पाएंगे? अगर मैं 2 त्रिभुजों को सर्वाक्षम सिद्ध कर लूंगा तो CPCD से ये वाली भुजा, ये नीचे वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर हो जाएगी। तो मुझे जो सर्वाक्षम सिद्ध करना है उसको मैंने पहले ही यहाँ पर रेड और ब्लैक कर दिया, यानी कि एक रेड त्रिभुज और एक ब्लैक त्रिभुज को मुझे क्या करना है, सर्वाक्षम सिद्ध करना है। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम सिद्ध हो गए तो हमारी दोनों भुजा है वो क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी। आप लोग जानते हो कि सर्वाक्षम सिद्ध करने के लिए हमें कोई भी 3 चीजों को बराबर बताना पड़ता है। तो 2 चीजें आप लोगों को यहाँ पर दिख रही होगी 2 त्रिभुजों में, एक चीज हमें ढूंढनी पड़ेगी। तो पहले मैं लिख देता भाई कौन कौन से त्रिभुज हमें सिद्ध करने हैं। तो हम लिख देते दिया है। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, हमें जो चीज दे रखी है वो हम लिख देते दिया है। दिया है कि AC है वो AE के बराबर है और AB है वो AD के बराबर है। कौन BAD इक्वल टू कौन EAC है। अब जो सिद्ध करना वो सिद्ध हमें ये करना है कि जो BC है वो किसके बराबर, DE के बराबर है। अब हम अपने उत्पत्ति करेंगे यानी कि सॉल्यूशन करेंगे इस क्वेश्चन का। आप लोग जानते हो कि जो भी सिद्ध करने वाले सवाल है उनको लिखने का तरीका ये है। तो मैं 2 त्रिभुज ले रहा हूं, तो त्रिभुज ब्लैक वाला यानी कि त्रिभुज ABC व त्रिभुज रेड वाला यानी कि रेड वाला कौन सा आप लोग का ADE, त्रिभुज ADE ये 2 त्रिभुज में ले रहा हूं। ये 2 त्रिभुज में लिया, एक तो AB लिया और एक मैंने कौन सा लिया, ADC लिया। आप लोग को दिख रहा होगा जो AD भुजा है, AD भुजा ब्लैक वाले की सॉरी AB भुजा है ब्लैक वाले की, वो रेड वाले AD के बराबर है। तो मैं लिख देता हूं जो AB है वो रेड वाली AD के बराबर है, यानी कि क्या है, ये आप लोग को दिया है, ये आप लोग को दिया है। दूसरी चीज भी आप लोग को दिख रही होगी, एक AB है, एक आप लोग को दिख रही होगी AC है, सॉरी एक AC है
वो AE के बराबर है। ये जो AC है ये वाली, और ये AE के बराबर है, यानी ब्लैक वाले की तो AC और रेड वाले की क्या AE है। ये भी आप लोगों को दिया है, ये भी आप लोगों को दिया है। दो चीजें आप लोगों के सामने आ गई है। अगर एक चीज और मुझे मिल जाए तो हमारा ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग समच्छेद हो जाएगा। तो आप लोग अगर चित्र को ढंग से देखोगे तो आप लोगों को कुछ ना कुछ दिख रहा होगा। मैं आप लोगों को 10 सेकंड का समय देता हूं। अगर आप लोगों को कुछ दिख रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को क्या दिख रहा है। ऐसी कौन सी चीज है जिससे कि हमारे दोनों त्रिभुज सर्वांग समच्छेद हो जाएंगे। तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, नॉर्मल कमेंट में कमेंट करना, ताकि मैं आप लोगों को क्लास प्रीमियर के बाद भी मैं आप लोगों को कमेंट पढ़ पाऊंगा क्या आप लोगों ने कि सही बताया गलत बताया। अगर सही होगा तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा, गलत होगा तो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये आप लोगों ने गलत बोला था। हाँ, तो आप लोग कमेंट में देख पा रहा हूँ, नॉर्मल कमेंट में आपको कमेंट करना, लाइव में करोगे तो वो चले आएंगे। प्रीमियर के बाद भी, प्रीमियर खत्म होने के बाद लाइव कमेंट चले जाते हैं, तो नॉर्मल कमेंट में आप लोगों के बाद में भी देख पाऊंगा। चलिए समझिए आप लोग। अगर ये वाला जो कौन है, ये वाला जो कौन है, यानी कि BAC, यानी कि BAD, यानी कि ये वाला कौन, और एक कौन है आप लोग का EAC, ये दोनों कौन आपस में बराबर दे रखे, ये दोनों को आपस में बराबर दे रखे। अगर अगर आप लोग देखोगे तो ये इतना सा कौन है, ये इतना सा कौन है, ये इस त्रिभुज ब्लैक वाले के अंदर है। अगर मैं इस वाले पोर्शन को भी इस वाले में ऐड कर लेता हूँ, रेड वाले में, तो ये पूरा ब्लैक वाले में आ जाएगा। आप लोगों को दिख रहा है, ये जो रेड वाला इतना सा दिख रहा है आप लोगों को, इसमें अगर मैं ब्लैक वाले को जोड़ देता हूँ तो ये पूरा एक कौन बन जाएगा, पूरा इस ब्लैक वाले का पूरा एक कौन बन जाएगा। वैसे ही अगर इस ये जो रेड वाला त्रिभुज है, इसका इतना सा पोर्शन बराबर है, अगर मैं इसी के अंदर भी ये वाला जोड़ूंगा तो ये पूरा इसका भी ये पूरा ये बन जाएगा। यानी कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे जो ये कौन DAC है इसको मुझे जोड़ना है। क्या करना है मुझे, कौन DAC को जोड़ना है, मुझे कौन DAC को जोड़ना है। तो मैं इसको थोड़ा साइड पे जोड़ देता हूँ। आप लोग उत्पत्ति के पहले इसको लिखना, आप लोग उत्पत्ति पे पहले इसको लिखोगे। चलिए, यानी कि कौन क्या है आप लोग का, आप लोग को ये कौन दे रखा है, आप लोग को ये कौन दे रखा है, यानी कि ये वाला कि कौन BAD बराबर है कौन EAC के, बराबर है कौन EAC के। अगर मैं इस कौन BAD में मैं लिख देता हूँ, इसको समीकरण एक नाम देते हैं हम लोग, समीकरण एक नाम देते हैं। समीकरण एक में कौन DAC जोड़ने पर, कौन DAC जोड़ने पर अगर मैं जोड़ूंगा तो क्या होगा, कौन BAD प्लस कौन DAC, ये होगा इक्वल टू कौन EAC प्लस कौन DAC। ये मैंने इन दोनों में जोड़ लिया, ये मैंने इन दोनों में जोड़ लिया। आप लोगों को ये जो जोड़ने जानने वाला काम है, ये उत्पत्ति में यहाँ पर लिखना है आप लोगों को, पहले इसके ऊपर लिखना है आप लोगों को, फिर बाद में आप लोगों को लिखना है। यानी कि आप लोगों को पहले ये लिखना है आप लोगों को, फिर आप लोगों को ये लिखना है। अगर BAD कौन BAD इसमें DAC जुड़ा तो ये क्या होगा, BAC हुआ कि नहीं हुआ। यानी कौन इसको ये वाला और ये वाला जुड़ के क्या बन गया, पूरा कौन ये वाला बन गया, बड़ा वाला कौन बन गया, यानी कौन बन गया, कौन BAC बन गया। क्या बन गया आप लोग, कौन BAC बन गया। क्या बन गया आप लोग, कौन BAC। वैसे ये वाला जो कौन है आप लोग का दिख रहा होगा आपको EAC, इसमें अगर मैंने ये जोड़ा, इसमें मैंने ये DAC जोड़ा तो ये पूरा बन गया EAD बन गया। क्या बन गया आप लोग का, EAD बन गया। क्या बन गया आप लोग का, EAD बन गया। क्या ये आप लोगों को बात समझ में गया। अगर इस वाले में ये जोड़ा तो ये पूरा बड़ा वाला बन गया, यानी कि इसका तो ये पूरा बड़ा बन गया, इस ब्लैक वाले का तो ये पूरा बड़ा बन गया। और अगर रेड छोटे वाले में इस ब्लैक वाले को जोड़ूंगा तो ये वाला बन गया, यानी कि ये वाला बन गया। बना कि नहीं बना, यानी कि इसका ये वाला रेड वाले का ये A और ब्लैक वाले का ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर हो गए। क्या होगा, दोनों आपस में बराबर हो गए। और इसको मैं दे रहा हूँ समीकरण 2 नाम। क्या दे रहा हूँ मैं, समीकरण 2 नाम। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ भाई कि जो कौन A है, यानी कौन BAC है, वो इसके यानी कि EAD या फिर DAC बोल सकता हूँ मैं, DAC बोल लिख देता हूँ, इसके हिसाब से नाम सही रहेगा। DAE के बराबर है ये समीकरण 1 से, समीकरण 2 से हमने इसको लिखा। क्या यह बात समझ आ गई आप लोगों को। अब आप लोग जानते हो कि ये दो भुजा बराबर और एक कौन बराबर है, दो भुजा बराबर और एक कौन बराबर है, यानी कि ये वाली भुजा, ये वाला ब्लैक कौन और ये ब्लैक वाली भुजा, ये रेड वाला मार्क दिख रहा होगा, ये कौन दिख रहा होगा, ये यानी कि SAS दिख रहा होगा आपको, ये SAS यानी कि SAS नियम से त्रिभुज ABC सर्वाक्षम है त्रिभुज ADE के SAS नियम से
SAS नियम से, SAS नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम हो गए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई जो BC है वो DE के बराबर है। किससे बराबर? CPCT से। और ये हम लोगों को क्या करना, सिद्ध करना था, यही करना था हम लोगों को, सिद्ध करना था। तो ये था हमारा छठा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, हर चीज हम लोगों को दे रखी थी, यानी कि ये वाला इसके बराबर था, ये वाला इसके बराबर था। हम लोगों को बस खाली ये देखना है कि कौन से दो त्रिभुजों को सर्वाक्षम सिद्ध करे कि हमारा ये वाला पोर्शन जो हमें सिद्ध करना है वो मिल जाए। लेकिन सर्वाक्षम करने के लिए हमें ये भी लॉजिक लगाना पड़ता है कि अगर इस छोटे वाले कॉर्न में ये ब्लैक वाले कॉर्न को जोड़ूंगा तो बड़ा ब्लैक वाला मिलेगा, और इस छोटे वाले रेड में छोटा वाला ब्लैक जोड़ूंगा तो ये बड़ा वाला रेड मिल जाएगा। और ये दोनों मिल गए हमें, तो यानी कि इसका भी कॉर्न ए और इसका भी कॉर्न ए, दोनों आपस में बराबर हो गए, दोनों कॉर्न क्या हो गए, CPCT हो गए त्रिभुज। तो हमारा जो सिद्ध करना था वो आ गया CPCT से। तो ये था हमारा छठा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसमें कुछ थोड़ा लॉजिक भी लगाना था, आप लोग क्या चीज जोड़ोगे कि बराबर आ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा साइड में हट गया, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आप लोग इसको बाद में भी लिख पाओगे। और अगर आप लोगों को इसको लिखना है, नोट करना है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, सातवां क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी जो हमने क्वेश्चन किया उससे थोड़ा सा लिंकेड क्वेश्चन है, नहीं कि अभी जो क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा उसमें थोड़ी यूनिक चीज थी। हमने 5 क्वेश्चन किए, उसमें सभी त्रिभुजों को सर्वाक्षम सिद्ध तो किया है, लेकिन हर चीज हमें ढूंढनी होती थी या फिर दी जाती थी, तो अभी हमें कौन वगैरह करते, जोड़ना वगैरह हमने अभी तक नहीं किया था, यानी कि हम आधे कौन को जोड़ते थे अभी बराबर करते थे। तो छठा क्वेश्चन थोड़ा यूनिक था। अब सातवां क्वेश्चन भी उससे लिंक है, यानी यहाँ पर भी कुछ इस टाइप का है, अगर आप लोग देखोगे तो। एक बार मैं क्वेश्चन को रीड कर लेता हूँ ताकि क्या आप लोगों को समझ में आएगा। AB एक रेखाखंड है, ये AB एक रेखाखंड आप लोगों को दिख रहा है, और P इसका मध्य बिंदु है, P इसका मध्य बिंदु है। पहले आप लोग समझ लो कि मध्य बिंदु होता क्या है। मध्य बिंदु का मतलब ये होता है, जैसे मान लो एक रेखा 10 सेंटीमीटर की है और एकदम ठीक 5 सेंटीमीटर, यानी कि एक रेखा 10 सेंटीमीटर की है। मानो कि मैंने एक रेखा खींची यहाँ से यहाँ तक, ये 10 सेंटीमीटर की है, कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसकी कितनी, 10 सेंटीमीटर की लंबाई है। यहाँ पर मैं एक ऐसा बिंदु लूं जो इसके ठीक बीचों बीच है, यानी कि ठीक बीचों बीच है, तो बोला मध्य बिंदु, यानी कि एकदम मध्य में हो, यानी कि 10 सेंटीमीटर कोई रेखा है तो वो बिंदु उसको 5 सेंटीमीटर बांटता हो, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। इसको आप लोग बोलते हैं मध्य बिंदु। यानी कि मध्य बिंदु होगा तो वो रेखा को दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा, यानी कि जो ये AP है और ये जो PB है, ये दोनों आपस में बराबर है। किससे बराबर हुआ, तो मध्य बिंदु से बराबर हो गए। ये ऐसा बोला, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में बराबर है। मध्य बिंदु का मतलब ये होता है। D और F रेखाखंड, D तो ये रहा, D और F है, चलो एक बार देख लेते हैं। सॉरी D और E होगा, D और E, यहाँ पे E होगा। D और E रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित दो बिंदु है, यानी कि जो AB है इस पर दो बिंदु D और E है, यानी कि आप लोग देखो ये जो AB है यहाँ पर एक बिंदु D है और एक बिंदु E है, इस रेखा के एक ही ओर स्थित है, ऐसा लिखा है यहाँ पर। बिंदु इस प्रकार है कि, यानी कि ये बिंदु इस प्रकार है कि कौन BAD यानी कि BAD, यानी कि ये वाला कौन बराबर है कौन ABE के, यानी कि ये वाला कौन बराबर है। और क्या बोला आप लोग को, EP है, यानी कि EPA, यानी कि ये दिख रहा है आप लोग को, ये वाला बराबर DPB, यानी कि इस वाले के, यानी ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है। इस टाइप का आपको दे रखा है। अगर नॉर्मल सा बोलोगे एक रेखाखंड AB है, इस AB पर ऐसे दो बिंदु है जिनको यहाँ पर मिलाया जा रहा है, मिलाने पर कुछ कौन बन रहे हैं, वो कौन आपस में बराबर है, और आपको बोला कि जो P है वो मध्य बिंदु है। तब आप लोगों को सिद्ध करना है कि कौन DAP सर्वाक्षम है कौन EBP के, कौन DAP सर्वाक्षम है कौन EBP के। तो आप लोगों को दो त्रिभुजों को सर्वाक्षम करना है। पहले हम देख लेते हैं कि दो त्रिभुज आकार है DAP आप लोगों को दिख रहा होगा। DAP एक ब्लैक कलर का त्रिभुज है, मैंने आप लोगों की सॉलिड के लिए ब्लैक और रेड का चित्र बनाया है, यानी कि एक ब्लैक कलर का त्रिभुज दिख रहा होगा आप लोगों को, एक रेड कलर का त्रिभुज दिख रहा होगा। देखो EBP, यानी कि EBP, यानी कि ये ब्लैक और रेड त्रिभुज को आप लोगों को सर्वाक्षम सिद्ध करना है। क्या बात समझ आ गई क्या? आप लोगों को समझाने के लिए डायग्राम मैंने ब्लैक एंड रेड किया है ताकि आप लोगों को समझ में आए भाई के दो त्रिभुज कहां पर है, तो आप लोग देख पाओ एक ब्लैक और एक रेड वाला है। इन दो त्रिभुजों को हमको क्या करना है, सर्वाक्षम सिद्ध करना है। आप लोगों को पता है भाई, अगर मैं इस ब्लैक वाले को इस रेड वाले त्रिभुज को सर्वाक्षम सिद्ध करना चाहता हूं तो मुझे इसके अंदर तीन चीज बराबर करनी पड़ेगी। कितनी चीजें बराबर करनी पड़ेगी? तीन चीज, जिसमें से दो चीज तो आप लोगों को दे रखी है,
अब आप लोग बोलो दो कहाँ, एक ही तो हमको दिख रहा है, इस रेड वाले में तो बी दिख रहा है और इस ब्लैक वाले में ए दिख रहा है। तो आप लोगों को ब्लैक वाले में ए दिखा और रेड वाले में बी दिखा, ये आप लोगों को दे रखा है। लेकिन आप लोगों को ये लाइन भी तो दे रखी है कि पी ए बी का मध्य बिंदु है, यानी कि ये जो पी है ये ए बी का मध्य बिंदु है। तो ये जो ए पी होगा और ये पी बी होगा, ये भी तो दोनों बराबर हो गए आपस में। मध्य बिंदु रेखा को बराबर दो भागों में बांटता है, तो ये जो ए पी होगा और ये पी बी होगा, ये भी क्या होगा, दोनों आपस में बराबर हो गए। तो दो चीजें आ गई। अब तीसरी चीज आप लोग देख रहे होगा, ये आधा कोण इस आधे कोण के बराबर है। अगर मैं इस वाले पोर्शन को, ये दिख रहा है आप लोग को, इतना सा पोर्शन, इस वाले पोर्शन को इन दोनों के अंदर जोड़ देता हूं मैं। अगर मैं इस वाले पोर्शन को इन दोनों के अंदर जोड़ देता हूं, तो जोड़ने पर ये क्या होगा, ये वाला पूरा ऐसा हो जाएगा, ये वाला पूरा ब्लैक हो जाएगा, ये वाला ऐसा हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इस वाले ब्लैक वाले में ये ब्लैक वाला जोड़ दूं, तो ये पूरा ब्लैक वाला बन जाएगा। इस वाले ब्लैक में भी अगर मैं ये ब्लैक जोड़ूंगा, तो ये पूरा क्या आ जाएगा, रेड वाला आ जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। और ये वाला जो कोण है ये रेड त्रिभुज का, और ये ब्लैक वाला जो कोण है ये ब्लैक त्रिभुज का। तो ए एस ए नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वाक्षम हो गए। और दोनों त्रिभुज अगर सर्वाक्षम हो गए, और तो हमें यही सिद्ध करना था, तो पहले मैं इन दोनों को बराबर कर देता हूँ, क्योंकि हमने अगली बार भी जब क्वेश्चन किया था तो हमको जोड़ने वाला पोर्शन को साइड में लिखना पड़ा था। तो पहले मैं इस वाले को करूंगा, फिर उसके बाद में क्या करूंगा, आपका सिद्ध करूंगा। चलो, तो दिया है क्या, मैं पहले वो लिख देता हूँ जो चीज हमें दे रखी है वो, फिर उसके बाद में हम उत्पत्ति में पहले ये लिखेंगे, उसके बाद में हम लोग सिद्ध करेंगे। दिया है, हमें दिया है कि ए बी का मध्य बिंदु P है, ए बी का मध्य बिंदु P है। तो क्या होगा, ए पी पी ए कर लेते हैं ना, पी ए इक्वल टू पी बी हो जाएगा, ये होगा मध्य बिंदु है। तो और एक चीज हमें ये देखिए कि जो कोण बी ए डी है वो बराबर है कोण ए बी ई के, ये भी दे रखा है हम लोग को। इसके अलावा हम लोग को ये भी दे रखा है कि कोण ई पी ए इक्वल टू कोण डी पी बी भी है, ये हमें दे रखा है। हमें जो सिद्ध करना है, हमें दो चीजें सिद्ध करनी है, पहले हमने एक की है, फिर दूसरे को भी करेंगे। डी ए पी त्रिभुज डी ए पी सर्वाक्षम त्रिभुज ई बी पी, और दूसरा है हम लोग का कि ए डी इक्वल टू क्या है हम लोग का, बी ए। अब हम लोग करते हैं उत्पत्ति। क्या करते हैं हम लोग, उत्पत्ति। आप लोग जानते हो कि ये चीज हमें दे रखी है, इस चीज का यूज करता हूं मैं, ई पी ए इक्वल टू कोण डी पी बी, इसको मैं देता हूं समीकरण 1 नाम। इस समीकरण 1 में यानी कि ये छोटा कोण है, छोटा कोण बराबर था, मैं क्या जोड़ रहा हूं आप लोगों को, ई पी डी जोड़ रहा हूं। यानी कि समीकरण 1 में कोण ई पी डी जोड़ने पर, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे मैं कर रहा हूं जोड़ने पर। अगर मैं जोड़ूंगा तो कुछ ना कुछ आएगा, यानी कोण ई पी ए प्लस कोण ई पी ए प्लस कोण ई पी डी, ये होगा आप लोगों को इक्वल टू कोण डी पी बी प्लस कोण ई पी डी, ये हम लोगों ने जोड़ दिया। अगर आप लोगों ने जोड़ा तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये इतना छोटा सा और ये इतना सा पोर्शन, ये मिलकर क्या बन जाएगा, डी पी ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डी पी ए, ये बन जाएगा आप लोगों का डी पी ए, या फिर मैं ए पी डी बोल देता हूँ, उसको क्या बोल देता मैं, ए पी डी बोल देता हूँ मैं, कौन ए पी डी बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा आप लोगों का, डी पी डी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बी पी ई बन जाएगा, बी पी ई बन जाएगा। क्या बन जाएगा आप लोगों का, बी पी ई बन जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है आप लोग को, बी पी ई बन जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या आप लोगों को, नहीं, यहाँ तक मेरे हिसाब से आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीजें हम लोगों ने आपस में बराबर कर दिया। यानी कि ये वाला जो कोण है ये पूरा ब्लैक वाला, ये पूरा रेड ब्लैक बराबर हो गया। ये देखो आप लोगों को दिख रहा होगा ए पी डी, यानी कि ये पूरा आ गया पी वाला, ए पी डी में पूरा वाला आ गया, और बी पी ई यानी कि पूरा वाला आ गया। अब हम लोग करते हैं सीधा अपना जो पहला है वो त्रिभुज डीएपी, व त्रिभुज ईबीपी में ये दिया आप लोगों को दिया कोण ए बराबर कोण बी, ये दिया आप लोगों को दिया। और आप लोगों को दे रखा है कि जो एपी है
वो बीपी के, एपी है वो बीपी के बराबर है। कैसे बराबर हुआ? तो मध्य बिंदु से। कैसे? मध्य बिंदु से। ठीक है। और जो कॉन पी है इसका, या फिर हम लिख देते हैं कॉन पी है, यानी कॉन ए पी डी इक्वल टू कॉन बी पी ई, ये बराबर है, इसको मैं देता हूँ समीकरण 2 से। समीकरण 2 से। समीकरण 2 से। समीकरण 2 से ये बराबर हो गया। आप लोगों को दिख रहा होगा ये वाला कौन, ये वाली भुजा और ये वाला कौन, तीनों आपस में बराबर है। यानी कि त्रिभुज डीएपी सर्वाक्षम त्रिभुज ईबीपी किससे हुआ? ये किससे हुआ? तो आप लोग बोलोगे एएसए नियम से हुआ। किससे हुआ? आप लोग एएसए नियम से हुआ। और ये हमको क्या करना, सिद्ध करना था। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों को समझाने के लिए मैं रेड और ब्लैक मार्कर का भी यूज कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा आसानी से समझ में आ पाए। आई होप कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ पा रहे होगा। मैं थोड़ा सा साइड में हट जाता हूँ, अगर आप लोग को इसको लिखना है तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हो, या फिर स्क्रीनशॉट भी आप लोग क्लिक कर सकते हो, जिससे कि आप लोग वीडियो पूरा होने के बाद में भी लिख पाओगे। ये था हमारा पहला जो हमने सिद्ध कर लिया। अब अगर आप दूसरा देखो तो एडी इक्वल टू बीडी, यानी कि एडी इक्वल टू बीई। अगर आप लोग ये एडी को देखोगे और ये बीई को देखोगे, तो जो अभी हम लोगों ने त्रिभुज सर्वाक्षम सिद्ध किया, ये जगह भुजा है, तो ये तो सीपीसीडी हो जाएगा। ये तो किस हो जाएगा? सीपीसीडी हो जाएगा। यानी कि जो एडी है वो बराबर हो जाएगा बीई के, और किससे होगा? ये सीपीसीडी से होगा। और ये हमारा दूसरा था, तो हमारा दूसरा भी सिद्ध हो गया है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अगर दो त्रिभुजों को सर्वाक्षम सिद्ध कर लिया, तो पहला तो वही पूछा था और दूसरा इसके सीपीसीडी से हो गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अपने 8वें क्वेश्चन की। वो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, आप लोग उसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे 7वां सवाल, 8वां सवाल। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कौन सी समकोण है? आपको बोला है भाई कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी है, यानी कि एबीसी लिखा आप लोगों को एबीसी, जिसका कौन सी समकोण है, यानी कि ये वाला जो कोण है ये कितना आप लोगों का 90 डिग्री है। कितना आप लोगों को 90 डिग्री, ऐसा ये क्वेश्चन बोल रहा है। क्या आप लोगों को बात समझ आ रही है? समकोण एम कण, यानी कण एम कण एबी का मध्य बिंदु है। आपका जो कण है ये वाला, ये एबी, इसका जो मध्य बिंदु वो क्या है? एम है। यानी कि एम क्या है? इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट क्या करता है? जो रेखा होगी, यानी कि जो लाइन होगी उसको बराबर भागों में बांटता है। यानी कि एम एक मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु जो रेखा होती है उसको बराबर भागों में बांटता है। तो ये वाला जो पोर्शन है इस वाले पोर्शन के बराबर होगा। अगर ये ए बी एक विकर्ण है 90 डिग्री के, सामने वाले को हम लोग कर्ण बोलते हैं। कर्ण का जो मध्य बिंदु है वो एम है। एम अगर मध्य बिंदु, तो ये वाला पोर्शन बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा बोला गया कि एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है, ऐसा बोला गया। सी को एम से मिलाकर, यानी कि ये सी है, इसको एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया, यानी कि डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि डीएम, यानी कि जो डीएम है और ये सीएम है ये आपस में बराबर है, ये भी दोनों आपस में बराबर है, ऐसा बोला है। यानी कि पहले तो एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में कर्ण पर एक बिंदु लिया है, इस बिंदु को इस सी से मिलाया है, और सी को ये जो एम है इसको डी तक मिलाया, और डी तक मिलाने पर ये वाला और ये वाला क्या है? दोनों बराबर है। बिंदु डी को बिंदु बी से मिलाया, यानी कि ये डी था, इसको बी से भी मिलाया यहाँ पर। तो आकृति देखिए, यानी कि आप लोगों को आकृति देखनी है, जैसा इसने बोला वैसा वैसा यहाँ पे बन रहा है। यानी कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का था, यहाँ से ये मध्य बिंदु इसको मिलाया, इसने इसको मिलाया, और फिर यहाँ से इसको मिलाया। ये दोनों बराबर दे रखे आप लोगों को, और ये दोनों बराबर मिड पॉइंट से हुए। अब आप लोगों को जो सिद्ध करने है वो 4 चीजें सिद्ध करनी है। यानी कि सवाल थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन बहुत ही आसान सवाल है अगर आप लोग ढंग से समझोगे तो। पहला सवाल आप लोग देख पा रहे होंगे, बहुत सिंपल सा है कि त्रिभुज एएमसी सर्वाक्षम करना आप लोगों को त्रिभुज बीएमडी के, यानी कि त्रिभुज एएमसी कहां पर है? एएमसी, यानी कि ये वाला त्रिभुज, और डीएमबी यानी कि ये वाला त्रिभुज, यानी बीएमडी ये वाला त्रिभुज, इन दोनों को क्या करना है? आप लोगों को सर्वाक्षम करना है। आप लोगों को दिख रहा होगा कि इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा दोनों बराबर है। इस त्रिभुज की ये भुजा और इस वाले त्रिभुज की ये भुजा दोनों आपस में बराबर है। दो चीज तो हमारी बराबर है ही है। अब हमें क्या करना है? एक चीज और बराबर लानी है। अब हम अगर एक चीज को बराबर ला देते हैं तो हमारा त्रिभुज दोनों के सर्वाक्षम हो जाएगा, और ये पहला हो गया सिद्ध। चलिए हम लोग पहले इतना सा लिख देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो दिया है हमें क्या? दिया है हमें क्या क्या चीज दे रखी है आप लोगों को? दिया है कि AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु P है, P है, ये आप लोगों को दिया है। इसके अलावा आप लोगों को ये भी दिया है कि जो DM है वो CM के बराबर है।
इसके अलावा आप लोगों को ये भी दिया जो कौन सी है वो 90 डिग्री का है, बोला ना इसने कि कौन सी समकोण 90 डिग्री का है। अब हमें जो सिद्ध करना है, हमें 4 चीजें सिद्ध करनी है। एक तो ये कि त्रिभुज AMC सर्वाक्षम त्रिभुज BMD, और दूसरा आप लोगों को दे रखा है, तो हमें 4 चीजें सिद्ध करनी है। आप लोगों को दिया है के बाद ये चारों की 4 चीजें जो सिद्ध करनी है उनको यहाँ पर उतार देना है। जैसे कि मैंने पहला उतारा यहाँ पर, फिर आपको दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, ये आप लोग चारों लाइन से उतार दोगे। फिर उत्पत्ति के बाद में आप लोग इसको सॉल्व करोगे। मेरे यहाँ पर जगह की शॉर्टेज है, मुझे पता है कि सवाल बहुत बड़ा है, तो जगह की कमी के कारण मैं एक ही चीज उतार रहा हूँ, और जब दूसरी चीज उतारनी है तो मैं दूसरा लिख दूंगा। तो मैं यहाँ पर चलो वैसे चलो लिख ही देता हूँ मैं, वरना आप लोगों को थोड़ा सा डाउट रहेगा भाई कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। DBC एक समकोण है तो इसको 90 डिग्री लिख दे, तो कोण D को आपको 90 डिग्री करना है, समकोण कौन 90 डिग्री। तीसरा आप लोगों को दे रखा है त्रिभुज DBC सर्वाक्षम त्रिभुज ACB, और चौथा है आप लोगों का कि जो CM है वो आधा है AB का। ठीक है, चलो पहला हम लोग पहला करते हैं। पहला हल होगा हमारा पहला, त्रिभुज AMC व त्रिभुज BMD में क्या क्या चीजें बराबर है, पहले हम लोग लिख देते हैं कि AM है वो BM के बराबर है। इसका कारण क्या है, M मध्य बिंदु है। M क्या मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु को आप लोग इंग्लिश में मिड पॉइंट बोलते हो, M मध्य बिंदु है। फिर आप लोगों को दे रखा है, आप लोगों को दे रखा CM इक्वल टू DM, ये आप लोगों को दिया है, ये आप लोगों को दे रखा है। दो चीजें तो साफ साफ दिख रही थी आप लोगों को बराबर है। अब तीसरी चीज आप लोग मुझे बताने की कृपा करें कि भाई तीसरी चीज में क्या बराबर करूंगा जिससे मेरे दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम हो जाएंगे। अगर आप लोगों को कुछ चीजें दिखती है तो आप लोग जल्दी से कमेंट कर दिया करो, जिससे कि मुझे पता चले भाई कि हाँ आप लोगों को वास्तव में समझ में आ रहा है। तो चलिए, अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही है, यानी कि दो लाइन एक दूसरे को काट रही है, तो आप लोग जानते हो कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर हो गए। आप लोगों ने जब छठी प्रश्न वाली को पढ़ा होगा तो उसमें आप लोगों को पढ़ा होगा कि दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उनके जो आमने सामने कोण बराबर होते हैं, जिसको आप लोग शीर्षाभिमुख कोण बोलते हो। क्या बोलते हो आप लोग, शीर्षाभिमुख कोण। यानी कि जो कोण आप लोग का है DMD है ना, यानी कि DMB वो बराबर कौन आपका है CMA के, या फिर AMC के, ये होगा आप लोग का। और ये किससे बराबर होगा आप लोग का, शीर्षाभिमुख कोण से। किससे बराबर होगा आप लोग का, शीर्षाभिमुख कोण से, यही बराबर होगा। अगर ये तीनों चीज बराबर है, अगर ये तीनों चीज बराबर है, यानी कि एक तो ये भुजा, एक ये कोण, एक ये भुजा, यानी कि SAS नियम से, SAS नियम से, SAS मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, ये त्रिभुज AMC सर्वाक्षम त्रिभुज BMD किससे हुआ, ये SAS नियम से। SAS नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वाक्षम हो गए। दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वाक्षम हो गए। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत ही शानदार सवाल था कि दो चीजें तो हमें बराबर दे रखी है, तो तीसरी चीज हम बराबर कैसे लाएं। तो दो रेखाएं अगर एक दूसरे को काटती है तो वो क्या होती है, शीर्षाभिमुख कोण बनाती है। तीसरी चीज इस टाइप से बराबर होगी। अब हमारा जो दूसरा है उसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। बड़ा शानदार है ये भी, दूसरा भी आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करना। जगह की शॉर्टेज है इस वजह से मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, हालांकि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। आपको ये सिद्ध करना है कि DBC एक समकोण है, यानी कि DBC यानी कि ये वाला है एक 90 डिग्री आप लोगों को लाना है। चलो क्या लाना है आप लोगों को, 90 डिग्री लाना है। अभी मैंने अगर आप लोग देखोगे तो अभी मैंने इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वाक्षम सिद्ध किया है। क्या क्या सर्वाक्षम सिद्ध किया है। क्या आप लोग मुझे ये बताओगे कि ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर हो गए या नहीं हो गए, बराबर हो गए। कैसे हो गए, CP/CD से बराबर हो गए। तो मैं इसके जस्ट नीचे लिखता हूँ कि भाई जो कोण D है, यानी कि जो कोण C है वो D के बराबर है। कोण C है आप लोगों का, कोण C आप लोगों का वो कोण D के बराबर है। और वो कैसे बराबर हो गया, वो CP/CD से बराबर हो गया। कैसे बराबर हो गया भाई, CP/CD से बराबर हो गया। अब आप लोग सोचोगे कि ये क्यों लिखा है, इसका एक काम है। अब आप लोग समझो, इसका एक कारण है लिखने का भाई कि मैं जब पूछा नहीं था मैं इसको बराबर क्यों बता रहा हूँ।
ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वाक्षम करना था, वो मैंने कर लिया, लेकिन ये पूछा नहीं तो मैंने इसको बराबर क्यों बताया, तो इसके लिए बराबर बताया। अभी आप लोग समझ जाओगे। मैंने कहा कि ये वाला कौन और ये वाला कौन दोनों आपस में बराबर है, ये कौन है, ये दोनों कौन आपस में बराबर है, ये सीपी सीटी से बराबर। आप लोग को इधर दिख रहा होगा, दिख रहा होगा इधर। आप लोग अगर देखोगे कि ये जो दो ये जो ये वाला कौन और ये वाला कौन दोनों आपस में बराबर है, ये वाला कौन और ये वाला कौन आपस में क्या होगा, बराबर हो गए। ऐसा तभी संभव होता है जब दो रेखाएं समांतर हो। आप लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा लाइन्स एंड एंगल वाली यानी छठी प्रश्न में कि अगर दो रेखा समांतर होती है तो ये वाला कौन और ये वाला कौन क्या होते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं, जिसको आप लोग एकांतर कोण बोलते हो। क्या बोलते हो आप लोग, एकांतर कोण। तो अगर आप लोग इधर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इधर एक कोण जेड भी बन रहा है, दिख रहा है आप लोगों को जेड, दिख रहा है आप लोगों को जेड, आप लोगों को दिख रहा है जेड, यानी कि ये कौन और ये कौन तो सीपीसीटी से बराबर हुआ था, किससे बराबर, सीपीसीटी से। लेकिन ये कौन दोनों आपस में बराबर है, यानी कि आप लोग अगर ढंग से देखो तो ये आप लोग को एकांतर कोण पे दिख रहा है। अगर ये दोनों एकांतर कोण है, ये और ये नीचे वाला कोण एकांतर है, तो ये दोनों भुजा क्या होगी, समांतर होगी। क्या होगी, ये दोनों भुजा समांतर होगी। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? इतना से मैं लिखता हूँ, फिर आप लोगों को समझाता हूँ कि कौन सी इक्वल टू कौन डी है, और कौन सी और कौन डी तो क्या एकांतर भी हो रहे हैं, कौन सी और कौन डी तो क्या हो रहा है, एकांतर भी हो रहा है। यहाँ से हमारा दूसरा सवाल ये एकांतर भी बना रहे हैं, ये एकांतर भी है, एकांतर कौन भी दिख रहा है आप लोगों को। अगर ये एकांतर है तो जो बीडी होगा, जो बीडी है वो किसके समांतर होगा, आप लोगों के सी ए के समांतर होगा, सी के क्या होगा, समांतर होगा। ये दोनों रेखा कैसी समांतर है, ये दोनों रेखा समांतर है। अब आप लोग जानते हो कि दो रेखा समांतर और एक रेखा तिर्यक रेखा, तो ये वाला कौन और ये वाला कौन का योग आप लोगों ने देखा होगा। अगर दो रेखा ऐसे समांतर है, चलो मैं इसको इस टाइप से समझाता हूँ आप लोग। ये दो रेखा समांतर है और एक लाइन अगर सीधी है, तो ये वाला कौन और ये वाला कौन का योग 180 डिग्री होता है, जिसको आप लोग आंतरिक कोण या अंतर कोण कहते हैं, सह आंतरिक कोण या फिर अंतर कोण कहते हो। क्या आप लोग को ये पता है? अगर ये दोनों रेखा समांतर है तो अगर एक लाइन ऐसे जाती है सीधी, तो ये वाला कोण ये वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो वैसे लिखते हैं भाई कि कौन बी, मैं लिखता हूँ यानी कि कौन बी प्लस कौन सी इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये कैसे होगा, सह आंतरिक कोण से, सह आंतरिक कोण या सह अंतर कोण लिख देता हूं मैं, सह अंतर कोण से, सह अंतर कोण से दोनों कैसे हो गए, 180 हो गए। और हम लोग जानते हैं कि जो कोण सी है वो तो 90 डिग्री है, हमको दे रखा है। कौन सी का मान कितना, 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री। तो ये कितना है, 180। यहाँ से मैंने रख दिया, मैं यहाँ पर लिख दिया है, क्या दिया हमको कि जो कौन सी है उसका मान कितना, 90 डिग्री। अगर मुझे कौन भी निकालना है तो ये कितना होगा, 180 माइनस 90 होगा, 180 माइनस 90 होगा, तो कौन बी इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। और यही तो हमें सिद्ध करना था भाई कि जो कौन बी है वो 90 डिग्री का है, जो कौन भी वो 90 डिग्री था। हम बोल सकते हैं कि जो डीबीसी है वो 90 डिग्री का है, वो एक समकोण है। यही है हमारा दूसरा सवाल। हमने क्या निकाला भाई कि जो बी कौन है, ये बी वाला कौन है, ये 90 डिग्री का है। कितना है हमारा, ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री को तो हम लोग समकोण बोलते हैं भाई, 90 डिग्री को तो हम लोग समकोण बोलते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं भाई कि जो डीबीसी कौन है वो एक समकोण है। तो ये था हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन। अब हम करेंगे अपना तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, अगर आप लोगों को ये दो क्वेश्चन समझ में आए होंगे तो ये आप लोग तीसरा समझ पाओगे, क्योंकि उसका यूज वहां पर होने वाला है। तो बहुत ही शानदार सा सवाल है तीसरा भी। अभी हम इसको करते, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं थोड़ा साइड में हो गया हूँ, या फिर फ्यूज करके इसको नोट कर लो, क्योंकि मुझे वॉश भी करना पड़ सकता है, क्योंकि जगह की कमी अगर होगी तो मुझे इसको वॉश करना पड़ेगा, फिर मुझे तीसरा और चौथे को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब हम करते हैं अपना जो तीसरा है इसका, वो बहुत ही सिंपल सा तीसरा, आप लोग भी इसको कर सकते हो अगर थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे आप लोग तो। यहाँ से हम लोग करते हैं अपना तीसरा सवाल। त्रिभुज त्रिभुज डीबीसी, त्रिभुज डीबीसी व त्रिभुज एसी में पहले हम लोग इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि ये दोनों सर्वाक्षम कैसे हो गए। डीबीसी, डीबीसी यानी कि ये पूरा बड़ा वाला दिख रहा है आप लोगों को। एसीबी यानी कि पूरा बड़ा वाला। आप लोग जानते हो कि ये पूरा बड़े वाला त्रिभुज की बात कर रहा है, इस पूरे बड़े वाले की और इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज की। तो ये जो पोर्शन आपको नीचे वाला दिख रहा है ये तो दोनों में आ रहा है, यानी एक चीज तो हमारे आ गई, यानी कि ये दोनों में आ रहा है, ये क्या होगा, उपनिष्ठ होगा। इसके अलावा हमको ये जो सी वाला कौन है ये 90 डिग्री दे रखा था, और बी वाले कौन को हमने अभी अभी 90 निकाला है, तो यानी कि इस वाले त्रिभुज का ये वाला कौन और इस वाले त्रिभुज का ये वाला कौन दोनों भी बराबर है। तो दो चीज तो हमारे यहाँ पर आ गई है, यानी कि एक बीसी है और एक सीबी है, दोनों उपनिष्ठ है। कौन बी और कौन सी क्या 90-90 डिग्री के, तो ये दोनों बराबर हो गए। अब एक चीज करनी है, एक चीज और आनी है। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज को हमने सर्वाक्षम सिद्ध किया पहले सवाल में, आप लोग देख पा रहे हो, ये पहला सवाल हमारा ये वाला यहाँ पर, इसमें इन दो त्रिभुजों को हमने क्या किया, सर्वाक्षम सिद्ध किया है। अगर ये दो त्रिभुज सर्वाक्षम है तो ये वाली जो भुजा है, ये वाली भुजा तो आपस में बराबर होगी। तभी तो हमने बोला भाई कि ये भुजा बराबर है तो ये समांतर है। देखो कौन सी और कौन डी क्या एकांतर है, ये दोनों बराबर है,
ये दोनों बराबर भी है, ये एकांतर भी है, तो ये दोनों रेखा कैसे होगी? समांतर होगी। ये दोनों रेखा कैसे होगी? समांतर होगी। तो मैंने आपने कहा कि बीडी समांतर किसके होगा? एसी के होगा। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम है तो ये दोनों भुजाएं बराबर होगी, यानी कि ये भुजा इसके बराबर है, ये दोनों में उपनिष्ठ आ रही है और एक कोण 90 डिग्री का आ रहा है। तो ऐसे एस नियम से दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वाक्षम हो गए। और ये हमको करना था, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं इसको फटाफट से कि भाई जो डी बीडी है, जो बीडी है वो एसी के बराबर है। ये किससे आया? सीपीसीडी से लिख देते हैं हम एक बार, भाई जो ये त्रिभुज था इसके सीपीसीडी से आया। फिर हम लोग बोले भाई जो कोण बी है वो कोण ए के बराबर है, ये हम लोगों ने सिद्ध किया है अभी, सॉरी सी के बराबर होगा। कोण बी है, कोण बी है, इसको मैं थोड़ा गलत लिख दिया, यहाँ पर सही कर देता हूं मैं, डी बी सी करना पड़ेगा मुझे, डी बी सी। तो कोण बी है वो कोण सी के बराबर है, ये 90 डिग्री का लिख देते रीजन, 90 डिग्री, 90 डिग्री के कोण, ये इसका रीजन। तो अब जो बीसी है वो सीबी के बराबर है, यानी कि दोनों एक ही है, बीसीडी को या सीबीडी को दोनों एक ही है। ये क्या? उपनिष्ठ है। ये क्या आप लोगों का? उपनिष्ठ है। तो हमारे जो दो त्रिभुज है, त्रिभुज डी बी सी सर्वाक्षम त्रिभुज ए सी बी, किससे हुआ ये? तो आप लोगों को दिख रहा होगा एस नियम से, एस नियम से क्या हो गए? दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम हो गए। तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। हम लोगों को दो चीजें तो दे रखी थी, एक चीज हमको ढूंढनी थी, और तो वो भी हम लोगों ने पहले ही दो त्रिभुज सर्वाक्षम किए, तो उसके हिसाब से वो भी क्या हो गया? हमारी सर्वाक्षम होगी। अब हमारा लास्ट सवाल बचा है, इसी का जो लास्ट है वो सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो चौथा सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ही छोटा सा सवाल है, बहुत ही छोटा सा है। आप लोग अगर इसको व्यवस्थित ढंग से देखोगे तो आप लोग भी इसको सॉल्व कर पाओगे। तो बोला आप लोगों को सी एम हाफ सी एम इक्वल टू, मैं आपको लिख देता हूँ, चौथा है सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, आप लोग को क्या करना है? सिद्ध करना है। चलो, अगर मैं सीएम की बात करूं तो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है ये सीएम है, ये बोला कि ये जो सीएम है ये आधा है इसका, ये इस टाइप से बोल रहा है। अभी हम लोगों ने ये वाला त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज को सर्वाक्षम सिद्ध किया है। अभी हमने ये वाला पूरा त्रिभुज और ये वाला पूरा त्रिभुज सर्वाक्षम सिद्ध किया तीसरे वाले में, जो कि आप लोग इधर देख पा रहे होंगे। अगर ये दो त्रिभुज पूरे सर्वाक्षम है तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो डीएम जो डीसी होगा, यानी कि जो डीसी है आप लोगों का, वो इस ए बी के बराबर होगा, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। ये किससे बराबर होगा? सीपीसीडी से बराबर होगा। किससे होगा बराबर? यानी कि ये वाला पूरा त्रिभुज दिख रहा होगा आप लोगों को, और ये वाला त्रिभुज दोनों सर्वाक्षम है, तो ये वाली जो भुजा है और ये वाली भुजा दोनों क्या होगी? आपस में बराबर होगी। बराबर कैसे होगी? सीपीसीडी से बराबर होगी। ये जो डीसी है, डीसी इसको मैं सीएम प्लस बी एम लिख सकता हूँ, सीएम प्लस डीएम लिख सकता हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हो कि ये जो भुजा है, ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, तो मैं इसको टुकड़े करके लिख सकता हूँ बराबर है। तो अगर नहीं बराबर होती तो मैं इसको, इस वाली पूरी भुजा को इन दो भागों में तो लिख ही सकता हूँ, क्योंकि दोनों के टुकड़े हैं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि सीएम इक्वल टू डीएम लिख देते हैं। सीएम प्लस डीएम को अगर मैं जोड़ता हूँ तो कितना आता है? डीसी आता है। सीएम प्लस इस सीएम, इसको और इसको अगर मैं जोड़ूंगा तो पूरा कितना आएगा आप लोगों का? पूरा कितना आएगा आप लोगों का? डीसी आएगा। आप लोग जानते हो कि ये जो डीएम और सीएम है, आप लोग जानते हो कि जो डीएम और सीएम है, आप लोग दिख रहा होगा यहाँ पर डीएम है, कि डीएम और सीएम तो दोनों आपस में बराबर है। ये डीएम और सीएम तो बराबर है, ये आप लोगों को दिया है। तो जो डीएम है इसका मान मैं यहाँ पर क्या रख रहा हूँ? सीएम रख रहा हूँ। क्या रख रहा हूँ? यहाँ पर सीएम रख रहा हूँ। और ये कितना होगा आपका? ए बी। सीएम और सीएम को जोड़ेगा तो 2 सीएम होगा आपका। कितना होगा? 2 सीएम होगा। और ये कितना होगा आपका? ए बी। अगर मुझे सीएम का मान निकालना है तो ये कहाँ पर जाएगा? भाग में जाएगा। ये कहाँ पर जाएगा? भाग में जाएगा। और यही तो हम लोग को निकालना है कि सीएम है वो ए बी का आधा है। यही तो हमें निकालना है कि जो सीएम वो ए बी का आधा है। तो ये था हमारा पहला सवाल, ये था हमारा दूसरा सवाल, ये था हमारा तीसरा, और ये था हमारा चौथा। ये जो 8वां क्वेश्चन है इसका। तो इस टाइप से हम लोगों ने हमारी जो 7.1 प्रश्नावली है उसको पूरा कर दिया है। अगर आप लोगों को 7.1 प्रश्नावली में कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट में लिखकर बता सकते हो। मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जब हमारी अगली क्लास आएगी उसमें हम लोग आप लोगों के पहले डाउट सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम लोग अपनी जो 7.2 है उसके बेसिक को, वो 7.2 के प्रश्नों को करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप लोगों के साथी है कोई जो 9th क्लास में पढ़ते हैं तो उनको आप लोग शेयर भी थोड़ा करने का कष्ट करें। तो आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।